हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हु इज़ कमिंग इन नेक्स्ट फॉर यू इन लव। स्पेशली अगर आप सिंगल हो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, बट अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये रीडिंग आपका नहीं है। तो ये उन लोगों का रीडिंग है टू सी दैट हु इज़ कमिंग इन लव फॉर यू एक्स और नेक्स्ट, या फिर आप नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स या 6 मंथ तक सिंगल रहोगे, जो भी है मैं देखूंगी। बेसिकली मैं 2 to 3 मंथ्स का देख रही हूँ। अगर ऐसा मुझे कुछ पीक होता है उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, देन आई विल से दैट ओके। सो ये बेसिकली क्लियर रीडिंग होगा, लाइक हु इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, एक्स और नेक्स्ट, या फिर क्या होने वाला है बेसिकली। ओके एंड अगर आप सिंगल रहने वाले हो तो वो भी मैं बताऊंगी। 4 पेन मैं यहाँ पे रखी हूँ, 4 ऑब्जेक्ट, बट मैं यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट के साथ एक कार्ड्स भी रखूंगी। सो सबसे पहला आपका है जो पर्पल कार्ड, सॉरी पर्पल पेन। सो हु इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, एक्स और नेक्स्ट और वट एवर इज कमिंग इन योर लव लाइफ। सो दिस कार्ड विद द पर्पल पेन। नेक्स्ट आपका है गोल्डन पेन। तो चलिए देखते हैं। इसके साथ भी मैं एक कार्ड को डेफिनेटली रखूंगी। ओके, आई गॉट दिस कार्ड। थर्ड वन इज द रेड पेन। Okay, I just channel this 2 card. Okay, so I will pick this 2. So for number 4, the green card, color of healing, color of opportunity, very beautiful color. Who is coming for you, your ex or next? Okay, this card. सो यहाँ पे चारों पाइल मैंने रखी हूँ आप लोगों के सामने, चारों कार्ड्स है। अब कलर पेन के ऊपर भी डिपेंड करके पिक कर सकते हैं, या फिर ऐसा अगर है पेन समझ में नहीं आ रही है तो कार्ड के ऊपर भी आप पिक कर सकते हो। रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो उसी हिसाब से आप रीडिंग को देखेंगे, राइट। एंड अनदर थिंग ये है कि अगर आपको प्रॉपर रीडिंग चाहिए, लाइक प्राइवेट रीडिंग, आप बुक कर सकते हो। डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से अगर आप चाहो तो मुझे डेफिनेटली फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, तो आप इसमें से कोई भी एक पिक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पीपल जिन्होंने पर्पल कलर का जो पेन है और पाइल नंबर 1 है वो पिक किए हैं, ठीक है। बाकी मैं इधर थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। सो फॉर दिस पीपल हु इज कमिंग नेक्स्ट इन लव, द हेरोफेंट। नया पर्सन है, बिल्कुल नया पर्सन है, बट ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एक लव के थ्रू आप लोग मिलेंगे, ठीक है। आइदर ये आपके कोई गुरु होंगे, गुरु टीचर इस तरह का कुछ, ठीक है। पहले ही आपका गुरु या टीचर बन के आएंगे, उसके बाद रिलेशनशिप होगा, या फिर आपके फैमिली के थ्रू आप इनसे मिलोगे, बट डेफिनेटली एक नया पर्सन है, इनको आप नहीं जानते हो। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के अंदर आप इनसे डेफिनेटली मिलोगे, एंड दिस इज़ अ डिवाइन प्लान। So it's not like a lesson or something like that. This is a divine plan. I am channeling a soulmate connection. You are going to meet your soulmate, pile number 1. Congratulations. And either आप कैसे इनको पहचानोगे, आपके कोई टीचर रहेगा, कोई गुरु रह सकता है, या फिर किसी को अपने गाइडेंस मानते हो, गाइड कर मतलब वो आपको गाइडेंस देते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आप जिस ऑफिस में काम करते हो ना, आपके सीनियर पोस्ट पे है। गुरु किसी भी इसमें हो सकता है, या फिर आपसे हायर ऑथोरिटी में है जो आपको गाइड करते हैं इन ए वे। सो ऐसे ही कुछ बातचीत होते होते हो जाएगा यहाँ पे। अदरवाइज ऐसा अगर नहीं होगा, देन पाइल नंबर 1 के लिए फैमिली के थ्रू आएगा। यस, नेक्स्ट 3 to 6 मंथ, स्पेशली जो 5 मंथ रहेगा, मई में हो सकता है, या फिर आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर 5 मंथ्स तक कुछ तो है। ओके,
Yes, so this is a new person for pile number 1. ओके, सो मैं यहाँ पे देखूंगी how would you know them, how would you know them. The Sun, Knight of Pentacles. I just want to pick this card but it's not coming out. 8 of Swords. Okay. That's why this was not coming out. इनके साथ आपका शादी होने के चांसेस है, पाइल नंबर 1. ओके, कैसे आप इनको पहचानोगे? आप जब इनसे मिलोगे ना, इमीडिएटली एक ऐसा आपको एनर्जी मिलेगा कि आप बहुत हैप्पी फील करोगे इनसे मिलते ही, फर्स्ट थिंग. दूसरा, इनके साथ जो कनेक्शन होगा बहुत ही स्लोली आगे बढ़ेगा. ऐसा नहीं कि इमीडिएटली हो जाएगा या फिर आज मिल लिया, होता है ना चट मांगनी पट गया, कल चलो एंगेजमेंट करते, परसों शादी है, या फिर 2 महीने में शादी है, 2 महीने में एंगेजमेंट है. इस तरह का अगर कुछ आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा. मतलब मिलोगे, बातचीत होगा, बट हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी है फॉर मैरिज, बट इट विल टेक सम टाइम फॉर 2 to 3 years. ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ होगा. ऑल्सो हाउ कैन यू, मतलब कैसे आप इनको समझोगे? इनका कुछ पास्ट रहेगा जो आपको स्टार्टिंग से पता होगा. ये जो पर्सन है, आपसे मिलने से पहले कुछ रिश्ते, स्ट्रॉन्ग रिश्ते, स्टेबल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्टेबल नहीं भी हो सकता है, उसको पीछे छोड़ के आ रहे हैं. सो जब आप दोनों के बीच बातचीत होगा, ये आपको ये बात बोलेंगे. एंड डेफिनेटली ऐसा है कि आपके ये पर्सन जो है, ये आपको ये भी बोलेंगे कि कोई था, मैंने बहुत वेट किया या फिर मैंने बहुत कोशिश की और आफ्टर दैट मैं आगे बढ़ने का सोचा. सो येस, नाउ व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन, नाउ दिस पर्सन विल बी रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन देयर लाइफ. फॉर कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन होगा, आप इनको जानते हो. स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा था कि एकदम न्यू पर्सन है. मैं बताती हूँ क्यों लगा था, अभी पता चल रहा है क्यों है. आप जब इनको जानते थे, ये मैरिड थे. अभी बहुत कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो ऐसा पर्सन नहीं चाहिए, बट ऐसा है आपके साथ. आप जब इनको जानते थे, ये मैरिड थे, और जब आप इससे ये दोबारा मिलेंगे ना, ये सिंगल मिलेंगे. एंड इनका हीलिंग वर्क चलेगा और बहुत जल्द आ रहे हैं. सो आपको ऐसा रहेगा कि नहीं, मतलब होता है ना किसी को, नहीं मुझे ऐसा पर्सन नहीं चाहिए, बट यही पर्सन आपके लिए आ रहे हैं. कुछ लोगों के लिए 8 days के अंदर ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, जिनके लिए आप इनको ऑलरेडी जानते हो. ठीक है, आप जब इनसे मिले थे, दिस पर्सन वॉज डेफिनेटली मैरिड फॉर सम पीपल, नॉट फॉर एवरीवन. अभी जब मिलेंगे ना, ये आपको बोलेंगे कि अभी मैं सिंगल हूँ. सो दिस विल बी समथिंग रियली शॉकिंग फॉर यू ऑल्सो. ऑल्सो आई एम सीइंग कि ये पर्सन आपको बोलेंगे कि नाउ दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सम हीलिंग वर्क. इनके कुछ पास्ट रहेंगे. अगर आप इनको बिल्कुल नहीं जानते, 50% लोगों के लिए ऐसा रहेगा, बाकी 50% लोगों के लिए अगर आप इनको बिल्कुल नहीं जानते हैं, जैसे कि मैंने बोला फैमिली के थ्रू आप मिलोगे, टीचर रहेगा, उन लोगों के लिए क्या होगा, स्टिल ये पर्सन का कुछ पास्ट रहेगा. उनके लिए ऐसा नहीं होगा कि ये मैरिड रहेंगे, नो, बट कुछ रहेगा. इधर ये अपने फैमिली से सेपरेट है, या फिर इनका कोई रिलेशनशिप था, उनके पार्टनर उनको छोड़ दिया है, तो उसके बाद ये पर्सन काफ़ी समय तक रिलेशनशिप में नहीं गए, खुद के हीलिंग पे फोकस है, खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. बट आई एम चैनलिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दिस पर्सन विल बी अ डिवोर्सी. या एंड इनके लिए आप एक न्यू बिगिनिंग रहोगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. पाइल नंबर 1, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज द पर्सन. ओके, सो या दिस इज फॉर यू, पाइल नंबर 1. थैंक यू सो मच. ओके, सो फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 यानी कि ये गोल्डन पेन पिक किया है, चलिए देखते हैं कि कौन आ रहा है आपके लिए. क्या आपके एक्स है या नेक्स्ट है? बट हाई चांसेस आपके एक्स है, क्योंकि आई एम चैनलिंग दैट वे. या ये आपके एक्स है. आपने इनको बहुत मैनिफेस्ट किया था. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था. एक टाइम पे आपने इनके लिए प्रार्थनाएं भी की है, और राइट नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक बिकॉज समहाउ आपके जो प्रेयर्स है वो काम कर रहे हैं. ऑल्सो अभी ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आप इनको कैसे समझोगे? जब आपके और इनके कनेक्शन था ना, इन्होंने आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया था. आपको जिस तरह से एक प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए था वो आपको नहीं दिया गया था. आप दोनों के बीच इस चीज़ को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर डेफिनेटली फाइट हुआ था. आपको एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट, सब कुछ मिल चुका है इस कनेक्शन से. नाउ दिस पर्सन इज कमिंग बिकॉज दिस इज समथिंग यू ऑलवेज आस्क टू गॉड at a time of your life, and right now this person is manifesting you back. Definitely something to do with manifestations, but I will see how can you मतलब कैसे आप, क्या रहेगा यहाँ पे.
बिकॉज यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन ना. 8 ऑफ wands, बहुत जल्द कम्युनिकेशन है. 9 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, ओके, 4 ऑफ swords, किंग ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स. देखो ये पर्सन है तो बहुत ज़िद्दी, ठीक है. यस, अभी आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं. इंटेंशन इनके जेन्युइन है. यस, एम्परर ऑल्सो हियर एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स. दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू नाउ. एंड पहले अगर स्टेबिलिटी नहीं दे पाए थे फॉर एनी ऑफ द रीज़न, वो भी क्लियर हो रहा है. बट यहाँ पे मैं क्या चैनल कर रही हूँ, जब आप इनके साथ कनेक्शन में थे, समहाउ आप खुद उतने स्टेबल नहीं थे एज ए पर्सन, नॉट फाइनेंशियली बट इन जनरल, टू अंडरस्टैंड एक्चुअली आपको क्या चाहिए. सो बिकॉज ऑफ योर कन्फ्यूजन मेंटेलिटी, so because of your confusion, pile number 2, you actually attracted a connection which was confused. This is not about the person. ये आपको ट्रिगर कर सकता है. ये पर्सन ज़िद्दी था, आप जो चाहते थे वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए बिकॉज समहाउ आप खुद के साथ न्याय नहीं कर रहे थे. आपका सेल्फ लव या सेल्फ वर्थ इशू था. आप दूसरों को पेडिस्टल में रखते थे, ऐसा कुछ तो था. राइट नाउ दिस पर्सन इज कमिंग टू डू विथ 2 थिंग्स. फर्स्ट थिंग, अपने मैनिफेस्टेशंस को लेट गो कर दी. सेकेंड थिंग, राइट नाउ यू नो व्हाट एक्चुअली यू डिजर्व. सो बिकॉज ऑफ द शिफ्ट in your energy, because I just saw the emperor and then I'm just seeing the empress also, 10 of swords. This is a cycle जो कि आप दोनों के पीछे है, जो कि almost end हो रहा है. And now this person is coming towards you, choosing you over anyone or in general to provide you a stable connection, because right now you also change as a person. You as a person आप काफ़ी ज़्यादा stable हो. pile number 2. So आपको I think ये पता भी है. And this is a spiritual connection, highly spiritual connection. Okay, this is a divine counterpart kind of reading and I really like it. pile number 2. So yeah, this person is coming for you. Okay, so thank you so much. Let me check कि जो जिन लोगों ने pile number 3 पिक किया है का क्या आता है. Okay, so the red pen, okay, यहाँ पे रखते हैं. Who is coming for you? Queen of swords and the world. Are you want someone really, or are you just want to dominate someone? Don't get me wrong. pile number 3. I'm channeling the word that are you want someone to love, are you want someone to share your feelings, or are you want someone to dominate or to be the queen over them. Right now I am seeing next 2 to 3 months, especially for you, pile number 3. That's why I picked 2 cards for you. At this stage you need healing. Okay, I will not check if anybody will come. Okay, let me check if anybody will come. Yeah, a person will come, but you will not be happy with them, because this is nothing to do with the person but a part of your, मतलब आपके अंदर एक ऐसा पार्ट है जिसको हीलिंग की ज़रूरत है. ये पर्सन, पहला चीज़ तो है ये आपके लिए इस स्टेज पर, एट दिस स्टेज, सही नहीं है. द पर्सन कैन लव यू बट ये आपके लिए इस स्टेज पर सही नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल, मुझे हीलिंग एनर्जी आपके अंदर से नहीं आ रहा है. pile 3, आई एम रियली सॉरी अगर आपने ये पिक किया है. बिकॉज ऑफ योर अनहील्ड नेचर यू आर गोइंग टू, यू नो, आप कुछ गड़बड़ कर दोगे यहाँ पे. सो फर्स्ट, इफ समवन इज कमिंग, या अ पर्सन विल कम. इट कैन बी योर एक्स. नेक्स्ट मैं उसमें नहीं जाऊँगी, बिकॉज दिस रिलेशनशिप एट दिस स्टेज इज़ नॉट गुड फॉर यू. बिकॉज प्लीज़ फोकस ऑन योर ओन हीलिंग. I am not saying that Queen of Swords energy is not good, but at this stage something to do with the break free from this energy, because the world is also there. What to do? Yeah, lots of people will come, but eventually you will not understand who is right for you, and eventually you will hurt them. Yeah, and somehow maybe you are too attached to your past and the idea to do something with them and to know about them. Okay, so for pile number 3, heal yourself at this stage. You need healing. अगर कोई आ भी रहा है, आने दीजिए, बट एट दिस स्टेज यू आर नॉट रेडी फॉर अ कनेक्शन, बिकॉज आप अपने पास से अटैच्ड है. आपको लग सकता है आपको कनेक्शन चाहिए, बट आप रेडी नहीं हो.
आप अगर किसी से बातचीत भी करोगे आप उनको इवेंचुअली हर्ट कर दोगे, ठीक है। सो फर्स्ट हील योर सेल्फ, खुद को टाइम दीजिए। नेक्स्ट 6 मंथ आप जाइए मत कोई कनेक्शन पे, जो कनेक्शन वर्कआउट नहीं किया वहाँ पे आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। अब अभी भी फियरफुल हो, बहुत सारी चीज़ें, आई वांट टू डोमिनेट, आपको लगता है आपने वहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे आपको नहीं करनी है, या फिर वहाँ पे मैंने इतना दिया यहाँ पे नहीं देनी है, दैट इज़ समथिंग टू डू विथ, ओके। So basically for pile number 3, नेक्स्ट 3 months प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आप जाते हो कनेक्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे और सामने जो है उनको भी कर दोगे। डोंट एक्सेप्ट एनी ऑफर नेक्स्ट 6 month, ओके। दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ अ गाइडेंस, यू शुड एटलीस्ट नेक्स्ट 6 month आपको सिंगल रहना चाहिए। आप अभी भी किसी के लिए वेट कर रहे हो और उनको दिखाने के लिए या फिर जस्ट सेक ऑफ आगे बढ़ना है आप किसी कनेक्शन में जा सकते हो, विच विल नॉट समथिंग गुड, और कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाके, क्योंकि वो पर्सन फिर वापस आ जाएंगे या और एक कनेक्शन हो जाएगा। येस, द डेविल, द जजमेंट। वर्क ऑन योर spiritual growth and your emotional intelligence, pile number 3, okay। You are not ready for a connection at this stage, yeah। for pile number 4, चलिए देखते हैं जिन्होंने ग्रीन पेन पिक किया, who is coming for you, who 3 of swords, someone who broke your heart, someone who broke your heart badly, really bad, who is coming for you, X on X, someone who broke your heart really bad। कुछ लोगों के लिए 3 years बैक, कुछ लोगों के लिए 2.5 years, मतलब 2.5 साल पहले, कुछ लोगों के लिए 9 month, यस, कुछ लोगों के लिए 3 months बैक, ओके। दिस पर्सन इज कमिंग, बट क्योंकि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था, मैं यहाँ पे ये नहीं देखूंगी कि क्या आप उनको कैसे पहचानोगे, बिकॉज आप उनको पता है आपको, राइट, कि इसने आपका दिल तोड़ा था, बट इनके इंटेंशन इस टाइम पे क्या रहेगा। फॉर पाइल नंबर 4, द स्ट्रेंथ, 5 of Pentacles, द मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स एंड द जजमेंट। सी योर पर्सन still not 100% sure about you, first thing, okay। so what I am seeing here for you, pile number 4, ये पर्सन आ रहे हैं बिकॉज समहाउ ये अकेले फील करते अपने लाइफ में, तो उस जगह को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड समहाउ ऑल्सो आई एम सीइंग कि आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड है इन जनरल इनके लाइफ में। सो ये जो पूरे चीज़ है, इस चीज़ से इनको एक्चुअली निकलना है, दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज कमिंग, दो दिस पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। इनके साथ आपका पॉसिबल है इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप, बट एट दिस स्टेज नहीं, बिकॉज एट दिस स्टेज आप या फिर ये पर्सन अभी भी कुछ चीज़ों पे हीलिंग की ज़रूरत है, उसमें वर्क नहीं की हो। मतलब इसके साथ आपका इधर ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन है, होता है ना, यहाँ पे द लवर्स भी है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स भी है, बट ये तभी पॉसिबल है जब आप दोनों वो चीज़ से फ्री हो जाएंगे एंड उस चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे। राइट नाउ अभी तक वो हीलिंग वर्क हुआ नहीं है। For pile number 4, this is someone with whom you are meant to spend this lifetime, but till now the healing work is not done। so ये आएंगे, सेम साइकिल रिपीट होगा, क्योंकि अब दोनों को और भी काम करना है, और ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है, आई थिंक आपको पता है। सो राइट नाउ ये आएंगे, कुछ समय तक अच्छा रहेगा, फिर वही चीज़ रिपीट होगा। सो बेटर वर्क ऑन योर सेल्फ एंड दिस होल सिचुएशन विल टेक टाइम फॉर नेक्स्ट 1 year। then only if this person, yes, then only if this person will come, then there will be high chances that this thing can happen, but also there is a guidance for you, pile number 4, yes। ये जो 1 साल आपको बताया जा रहा है, इस वक्त आपको खुद के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि इनर वर्क के बारे में यहाँ पे बोला गया है। फॉर पाइल नंबर 4, अगर आप कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो फ्रॉम योर पास्ट, यू नीड टू रिलीज दोज एनर्जी। For you specially, you can wear a green aventurine with kunzite, that will be really helpful at this stage, green aventurine and kunzite for pile number 4। and after 1 year this person will eventually come back another time, that time अगर आपने और इन्होंने सही से काम करते हो, 8 of Pentacles is there, then ये possible है, okay। pile number 4, yeah, so this is your reading, this is someone who broke your heart, but this is your divine counterpart, okay। pile number 4, yeah, so thank you so much।